एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के पहले दिन यानी शनिवार को अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। इस परियोजना का मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एवं पोर्ट नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाना है। इस परियोजना के तहत मध्य पूर्व में स्थित देशों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद उन्हें भारत से एक शिपिंग रूट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। अमेरिकी डिप्टी NSA जॉन फाइनर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है, ये शिपिंग और रेल परियोजना है। लोगों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये कितनी खर्चीली, महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व परियोजना होगी। As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Israel. इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। भारत से लेकर यूरोप में रेल नेटवर्क काफी सघन है, लेकिन अगर मध्य पूर्व पर नजर डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क तुलनात्मक रूप से सघन नहीं है, जिसकी वजह से माल ढुलाई मूल रूप से सड़क या समुद्री मार्ग से होती है। रेल नेटवर्क बिछने की स्थिति में मध्य पूर्व के एक कोने से दूसरे कोने तक माल का आवागमन सहज होने की संभावना है। इसके साथ ही ये परियोजना वैश्विक व्यापार के लिए एक नया शिपिंग रूट उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि फिलहाल भारत या इसके आसपास मौजूद देशों से निकलने वाला माल स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचता है। इसके बाद वो यूरोपीय देशों तक पहुंचता है। इसके साथ ही अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों तक जाने वाला माल भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करता है, जिसके बाद वो अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के देशों तक पहुंचता है। यूरोशिया ग्रुप के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ प्रमीत पाल चौधरी कहते हैं कि फिलहाल मुंबई से जो कंटेनर यूरोप के लिए निकलते हैं वो स्वेज नहर से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। भविष्य में ये कंटेनर दुबई से इसराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह तक ट्रेन से जा सकते हैं। इसके बाद काफी समय और पैसा बचाते हुए यूरोप पहुंच सकते हैं। इस समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबीर डे मानते हैं कि इस समझौते को सकारात्मक माना जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया को एक नया ट्रेड रूट देगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार और JNU में प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह इसे मध्य पूर्व के लिए भी सकारात्मक मानते हैं। वो कहते हैं, मध्य पूर्व के देशों में रेल नेटवर्क खड़े होने से इन देशों में हालात बेहतर होंगे। एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी ओर इससे मध्य पूर्व के देश एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क देशों को व्यापारिक रूप से करीब लाते हैं। इस डील की घोषणा होने के बाद भारत के व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रबीर डे इन बातों को थोड़ी जल्दबाजी मानते हैं। It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. अमेरिकी डिप्टी NSA जॉन फाइनर ने इस समझौते पर बात करते हुए उम्मीद जताई है कि दुनिया भर में इस डील के प्रति सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा। ये समझौता एक अहम वक्त में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वैश्विक स्तर पर मूलभूत ढांचे को लेकर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट करना चाहते हैं। G20 के अंदर वो अमेरिका को विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक सहयोगी और निवेशक के रूप में पेश कर रहे हैं। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक अपने प्रभाव, निवेश और व्यापार को पहुंचाया है। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन इस समझौते को चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI की मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को साल 2008 में शुरू किया था और इसके तहत कई देशों में काम जारी है।
वहीं यूरोपीय देशों और अमेरिकी नेतृत्व वाली इस परियोजना की शुरुआत साल 2023 में हो रही है। ऐसे में क्या इसे BRI की तुलना में एक मजबूत विकल्प कहा जा सकता है? डॉक्टर स्वर्ण सिंह कहते हैं, ये आशंकाएं ठीक हैं कि BRI की तुलना में ये परियोजना अभी कहीं नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दीर्घकालिक ढंग से देखा जाए तो ये परियोजना दुनिया के लिए सकारात्मक साबित होगी, क्योंकि इसका मकसद किसी एक सरकार या पार्टी के प्रभाव को दुनिया में फैलाना नहीं है, जैसा कि BRI के साथ देखा गया है।